गाइस, पिछले कुछ दिनों से रियली मार्केट मेरा पेशेंस टेस्ट कर रहा है और कंटिन्यू लॉसेस के बावजूद मैं अपना सिस्टम में बैठा हुआ हूँ। आज भी लॉसेस ही है। सो अगर आप कमज़ोर दिल वाले इस वीडियो को मत देखिए, क्योंकि एक टाइम ऐसा आया जो मुझे प्रॉफिट में जो ट्रेड था मैं लॉसेस में क्लोज किया हूँ, क्योंकि मेरा जो डिजायर टारगेट है वो नहीं मिला। लेट्स सी कब तक मार्केट मेरा पेशेंस चेक करेगा, कब तक मुझे वेट कराएगा। एक बात तो श्योर है कि कुछ ना कुछ मैं यहाँ से लेके जाऊँगा, या तो पैसा लेके जाऊँगा या तो एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस तो का तो कमी है नहीं, बाकी अपन भी बैठे हैं अपना स्ट्रेटेजी पे। लेट्स सी क्या होता है। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल विकास द ट्रेडर। और आज है 29 जनवरी 2026 और टाइम हो रहा है करंटली 9:17 AM। और निफ्टी जो है कहीं ना कहीं गैप नहीं, फ्लैट ही खुला है। और यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजिंग सिनारियो है, क्योंकि अगर हम डेली चार्ट में देखेंगे, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है और नीचे एक सपोर्ट है इस एरिया के आसपास। ठीक है, अगेन यहाँ पे एक सपोर्ट है, माइनर सी सपोर्ट। अगर इसके ऊपर ये क्लोज करता है तो हम यहाँ तक के लिए आज ट्रेड प्लान कर सकते हैं। अगर ये इसके नीचे क्लोज करता है तो थोड़ा सा ऑप्शन खुल जाएगा नीचे के लिए, डाउन साइड के लिए ऑब्वियसली बड़ा मूव के लिए स्पेस है। तो ये है आपका डेली चार्ट का एनालिसिस। एंड अगर थोड़ा और डाउन फ्रेम में जाएंगे तो अभी इतना वीक हुआ नहीं है। स्टिल कल का जो मूव है उसके कहीं ना कहीं 50% की आसपास चल रहा है। मतलब कल जो एक डॉजी कैंडल टाइप का बनाया है डे में, ये स्ट्रॉन्ग बुलिश तो है नहीं, एक काइंड ऑफ ग्रीन कैंडल है, बट कहीं ना कहीं उसका 50% की नीचे अभी चल रहा है। 5 मिनट में देखेंगे तो ये जो जोन है ये 25,216 से लेके 25,175, ये एक सपोर्ट जोन है। और यहाँ पे पहला हमारा अटेम्प्ट जो होगा, इस यहाँ पे अगर कोई बुलिश कैंडल मिलता है, हम पहले कॉल के लिए देखेंगे। अगर मान लीजिए यहाँ पे कोई बुलिश कैंडल मिलता है तो देखने में तो छोटा लग रहा है, बट कहीं ना कहीं 250 पॉइंट से भी ऊपर का स्कोप है। और नीचे डेफिनेटली एक सपोर्ट होगा। अगर मान लीजिए ये वाला जो जोन है वो ब्रेक डाउन होता है, कहीं ना कहीं ये एक सपोर्ट जोन है। मार्केट या तो यहाँ से रिवर्सल ले सकता है या तो यहाँ से फॉल करेगा। अगर फॉल करता है तो अगेन एक बड़ा स्पेस खुल जाता है मार्केट के लिए। तो ये टोटल मेरा प्लानिंग है आज के लिए। यहाँ से पहला मेरा जो बाइंग साइट होगा, अगर एसएल हो जाता है तो फिर मैं थोड़ा वेट करूंगा, उसके बाद फिर प्लानिंग बनाऊंगा। तो जो भी होता है मैं आप लोगों को अपडेट करता हूँ। सो गाइज, अभी टाइम हो रहा है 9:25 और आप देख सकते हो जैसे मैंने प्लान किया था, यहाँ पे एक रेड हैमर बना है और उसके ऊपर मैंने 25 200 का कॉल लिया हूँ। और अभी 2000 की अराउंड कुछ प्रॉफिट चल रहा है। और यहाँ देख सकते हो ये जो हैमर का लो मेरा एसएल है, और टारगेट थोड़ा ऊपर है अभी। अ, इस जोन के अराउंड कहीं ना कहीं टारगेट बुक करेंगे। पहला सपोर्ट देखते हैं यहाँ पे, पहला रेजिस्टेंस देखते हैं यहाँ पे ये किस तरीके से रिएक्ट करता है। उसके बाद अगर ये निकल जाता है तो सेकंड हम लोग यहाँ तक प्लान कर सकते हैं। और ये डे का पहला ट्रेड है। इसके बाद अगर मान लीजिए कोई एसएल वगैरह लगता है तो एक और ट्रेड प्लान करेंगे। लोअर लेवल में भी एक बाइंग का ट्रेड बन सकता है। अगर ये यहाँ पे मेरा एसएल लेके फिर यहाँ पे सपोर्ट में कुछ ग्रीन कैंडल बनाता है तो फिर हम लोग फिर से इसको बाइंग के लिए प्लान कर सकते हैं। तो देखते हैं, व्हाट एवर इट इज, मैं आप लोगों को अपडेट करूंगा। अभी मैं पोजीशन दिखाता हूँ। अ, ये 520 क्वांटिटी मैंने बाय किया हुआ है। एवरेज प्राइस ऑफ 263.45। अभी 5000 के अराउंड कुछ प्रॉफिट चल रहा है। अभी थोड़ा सा कम हो गया, 4400। तो
3300, 2900 ये चलता रहेगा। मतलब इसमें अगर ये अप्स एंड डाउन्स में मुझे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। एंड रिजल्ट मुझे फर्क पड़ता है, मैं आप लोगों को अपडेट करूंगा। सो गाइज, अभी हो रहा है 9:33 और हमारा एक एसएल हिट हो चुके हैं। मैं बताता हूँ, ये मैंने इस रेड हैमर के ऊपर बाय किया था और कहीं ना कहीं ये जब इस प्राइस में आया, मतलब इस 25,250 के आसपास आया, तो मेरा एसएल यहाँ पे हिट हो गया और लगभग 10,300 के आसपास लॉसेस है। मैं अगेन सेम स्ट्राइक प्राइस और सेम प्लेस में बाय करने के लिए रेडी किया हूँ। अगर ये आता है ठीक है, नहीं तो अगर ये नीचे चला जाएगा तो नीचे से भी फिर से मैं कॉल उठाने की कोशिश करूंगा। पुट साइड अभी मेरा माइंड है नहीं। अगर पुट साइड का कुछ बनता है तो ये इस 25,000 टू 20 के नीचे ही बनेगा। जब तक ये 25,000 टू 20 के ऊपर है तब तक कॉल का चांसेस है। लुक्स लाइक ये अभी फिर से मुझे मेरा बाइंग प्राइस में आने वाला है। 25,000 टू 80 चल रहा है, तो 87 के अराउंड में बाय करूंगा, या फिर इस हैमर का ऊपर अगर निकल गया तब भी मैं बाय कर सकता हूँ। हाँ, थोड़ा सा यहाँ से बाय करूंगा मैं 25,285 के ऊपर। देखते हैं हमें एंट्री मिलता है या मार्केट और नीचे चला जाता है। तो जो भी है मैं आप लोगों को अपडेट करता हूँ। सो गाइज, अभी टाइम हो रहा है 9:45, 43 एग्जैक्टली, और मैंने अभी पुट में एंट्री ले लिया हूँ क्योंकि ये मेरा एक ब्रेकडाउन लेवल था। मैं बताता हूँ। ये एक मेरा ब्रेकडाउन लेवल था और मार्केट अभी इसी ब्रेकडाउन लेवल पे चल रहा है, और कहीं ना कहीं मेरा एसएल यहीं पे ही मैं प्लान करूंगा। ठीक है, पहला टारगेट ये है। अगर ये टारगेट निकल जाता है तो इसके बाद जो टारगेट रहेगा वो मेरा रहेगा समवॉट अराउंड यहाँ पे। तो अगर अभी देखते देखते 1500 1600 का लॉसेस, 2021, 2400, 2700, ये 3000 का लॉसेस चल रहा है। और मैं टोटल पोजीशन दिखा दूं तो ये है आपका टोटल पोजीशन। ओके, तो पहला पोजीशन में हमारा 10,300 के अराउंड लॉसेस है, और सेकंड पोजीशन में भी 3,000 के अराउंड लॉसेस चल रहा है। तो टोटल लॉसेस जो है वो 12,000 के आसपास है यहाँ पे। और अभी थोड़ा सा प्रॉफिट दिखना शुरू हुआ था। हाँ, थोड़ा सा प्रॉफिट दिखना शुरू हुआ है। तो कॉस्ट के अराउंड चल रहा है 80 रुपए प्रॉफिट, 150 रुपए प्रॉफिट, 600 रुपए प्रॉफिट, 900 रुपए, फिर अगेन प्रॉफिट कम हो रहा है, ज्यादा हो रहा है। तो ये चीजें चलता रहेगा, और ये मेरा डे का सेकेंड एंड लास्ट ट्रेड है। इसमें मैंने कम एटलीस्ट 60,000 के ऊपर प्रॉफिट लेने की कोशिश करूंगा अगर मेरे फेवर में चलता है। अगर स्टॉप लॉस हो जाता है तो फिर हमेशा की तरह 2 एसएल के साथ मार्केट हम क्लोज कर देंगे। जो भी होगा मैं आप लोगों को अपडेट करता हूँ। तो गाइज, अभी टाइम हो रहा है 9:55 AM, और आप देखोगे जो हमारा पुट हमने लिया था वो अभी करंटली कोई 12-13 हजार के आसपास प्रॉफिट दिखा रहा है। आप बिलीव नहीं करोगे, जब मैंने यहाँ पे पोजीशन बनाया था ये ग्रीन कैंडल में, मुझे लगभग 10 के मैंने यहाँ पे लॉसेस देखा हूँ। आप ये सोच सकते हो कि जस्ट मेरे एसएल से थोड़ा सा पास से घूम के आ गया। अब ठीक है, मैं एसएल 2 लेने के लिए तैयार था अभी, क्योंकि थोड़ा सा मेरे फेवर में चलना शुरू हो गया है। अब मैं थोड़ा सा कंफर्टेबल बैठ सकता हूँ अब यहाँ से, क्योंकि कल का जो डे लो है वो ब्रेक हो चुका है। यहाँ से फिर ये घूम के जाके एसएल लेना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। ठीक है, देखो, इम्पॉसिबल कुछ नहीं है। मार्केट का मन करेगा, कोई बायर्स आएंगे यहाँ से धड़ उठा के ले जाएंगे, कैन डू एनीथिंग। बट जो मेरा माइंडसेट ये है कि मैं कंफर्टेबली बैठ सकता हूँ अभी कुछ देर, है ना। और मेरा अगर मैं पोजीशन दिखाऊं तो ओवरऑल जो लॉसेस कवर होके कहीं ना कहीं हमें 8,000 9,000 के अराउंड, 7,000 8,000 के अराउंड प्रॉफिट दिखा रहा है। और हमारा एसएल और टारगेट प्लेस्ड है। जो भी होगा मैं आप लोगों को अपडेट करूंगा। मैं या तो एसएल में निकलूंगा, सॉरी, एसएल में अब एसएल नहीं लेने वाला हूँ यहाँ पे पुल।
अब मैं धीरे धीरे एसएल शेयर करूंगा इसको, इस वाला जो ट्रेड है इसको मैं कहीं ना कहीं सिक्योर कर दूंगा, इसमें तो मैं लॉसेस नहीं लेने वाला हूँ। पहले जो हो गया सो हो गया, है ना। सेकंड का जो है इसको मैं मैनेज करूंगा। अभी लॉसेस कम होके 5,000 6,000 के अराउंड आ गया है। ये चलता रहेगा। अभी टाइम है, अभी 10 बजा है, अभी 3 बजे तक टाइम है। मैं अपना पोजीशन को मैनेज करूंगा, जो भी होगा मैं आप लोगों को अपडेट करता हूँ। तो गाइस, अभी टाइम हो रहा है 10 बज के 15 मिनट, और आप देखोगे जहां मुझे 20,000 के अराउंड प्रॉफिट शो कर रहा था, वो धीरे धीरे बायर्स लोग इसको कहीं ना कहीं 50 पॉइंट ऊपर लेके आ चुके हैं। ठीक है। अब इस कैंडल में मुझे कम से कम 20,000 के अराउंड प्रॉफिट दिखा रहा था। अब पता नहीं ये बायर्स फिर एक्टिवेट हो गए, अब फिर हमारा लॉसेस दिखना शुरू हो गया। ऐसा लग नहीं रहा कि मार्केट ये चाहता है कि हम कुछ पैसे लेके जाएं, है ना। अब देखो, ये बायर्स को अगर जाना था तो इसी जगह से चला जाना चाहिए था, है ना, तब जाके हमें प्रॉफिट होता। अब बायर्स के लेवल ब्रेक हुआ, ब्रेक होने के बाद फिर से पता नहीं ये फिर रिवर्स जाना शुरू हो गया है। कैन डू एनीथिंग। अभी मुझे ऐसा लगता है कि 5,000 की लॉसेस में इसको काटना पड़ेगा। अभी 3,000 के अराउंड लॉसेस दिखाना शुरू हो गया है। मैं आप लोगों को पोजीशन दिखाता हूँ। ओवरऑल पोजीशन अभी ये 10,000 और ये 3,000, कहीं ना कहीं 13,000 के 13,000 के आसपास आ गया है। कैन डू एनीथिंग, कैन डू एनीथिंग। मार्केट में चीजें हो रहा है, कैन डू एनीथिंग। अब ये रिवर्सल आने का रीजन ये भाई साहब है, बैंक निफ्टी। ठीक है। बैंक निफ्टी कभी पता नहीं, अब वो अपना क्लोजिंग प्राइस के आसपास चल रहा है, प्रीवियस डे की क्लोजिंग प्राइस के आसपास चल रहा है। यहाँ पे ये रेजिस्टेंस लेके जैसे ये यहाँ तक आया, मुझे वहां पे 10 to 20 के का प्रॉफिट दिखाना शुरू हो गया था निफ्टी में। अब ये भाई साहब अगर यहाँ से फिर गिरते हैं तो प्रॉफिट होगा, अगर ये ऊपर चले जाते हैं तो फिर ऑब्वियसली निफ्टी और बैंक निफ्टी इंटरकनेक्टेड है। अब ये भाई साहब भी ऊपर चले जाएंगे और हमें लॉसेस फिर से दिखाना शुरू हो जाएगा। अभी अगर ये जो बायर है, इनकी जो ये जो ट्रेंड लाइन बन रखा है, इसके नीचे जाएगा मार्केट, फिर से स्ट्रांग होगा, अच्छा आई मीन सेलर स्ट्रांग होंगे। अभी कहीं ना कहीं बायर कोशिश कर रहे हैं ऊपर पुश करने के लिए। एक अच्छी बात यह है कि मेरे एसएल जोन की अंदर आने के बावजूद भी मुझे बहुत ज्यादा एसएल दिखा है, मतलब बहुत ज्यादा लॉसेस नहीं दिखाया है। 100 रुपए 200 रुपए के अराउंड लॉसेस दिखा रहा है। यहाँ पे मैं जैसे ही यहाँ 5,000 रुपए का लॉसेस दिखाएगा तो मैं यहाँ से डायरेक्टली क्लोज कर दूंगा, यही मेरा प्लानिंग है। जो भी होगा मैं आप लोगों को अपडेट करता हूँ। तो गाइज, अभी हो रहा है 10:59, और हमारा दोनों एसएल जा चुके हैं। पहला वाला जो एसएल है वो 10,300 के आसपास, और दूसरा जो एसएल है मैंने उसको ट्रेल कर दिया हूँ 6,200 के आसपास। और मार्केट ऐसा लग रहा है कि मेरा ट्रेलिंग एसएल लेने के बाद नीचे जाएगा। अब कहीं पे जाए कुछ नहीं कर सकते। अ, क्योंकि इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि जब यहाँ पे हमने ट्राई किया था बाइंग के लिए, तो बायर मार्केट को नहीं ले जा पाए। जब हमने यहाँ पे सेलिंग के लिए ट्राई ट्राई किया तो मार्केट अब एक ऐसा डब्ल्यू पैटर्न काइंड ऑफ बना के ऊपर जा रहा है। अब कुछ कर नहीं सकते इससे, कंप्लीट वोलेटाइल मार्केट। अभी कंटिन्यूअसली हमारा कुछ दिन से एसएल जा रहा है। कोई बात नहीं, अभी देखेंगे। एक दिन और है कल, हो सकता है कल एक बड़ा प्रॉफिट मिल जाए हमें। वट एवर इट इज, आज का डे यहीं पे क्लोज करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।